बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन पे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन, डेफिनेशन करते हैं। A relation or on a set, suppose A is said to be partial order relation if नंबर एक रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, नंबर दो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड नंबर थ्री पे ट्रांजिटिव होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अगर तो ये तीन प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो देन ये रिलेशन होगा पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब इसमें और इक्विवेलेंस रिलेशन में जस्ट ये फ़र्क है कि इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक होता है और इसमें एंटी सिमेट्रिक होता है। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल करने से पहले आपको रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का पता होना चाहिए। अगर आपने ये सारी वीडियोस मेरे लेक्चर सुने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी सुने तो रिफ्लेक्सिव में हमने चेक करना है। अगर हमारे पास सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 हैं तो हमने क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 तो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह ये एंटी सिमेट्रिक में कंपाउंड इफेक्ट हम देखते हैं वो कौन सा होगा। एंटी सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इफ़ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, देन चेक करते हैं ए इक्वल टू बी। जी स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में मैंने समझाया था कि एंटी सिमेट्रिक का उलट है। आपने जस्ट देखना है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव का आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अगर ये भी कंपाउंड इफेक्ट है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन फिर क्या चेक करेंगे, ए रिलेटेड टू सी। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इनकी डेफिनेशंस, इनकी कंडीशंस। हम देखेंगे कि अगर तो ये पूरी हो रही हैं तो देन वो होगा पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन। जैसे कि नंबर एक पे हम देखते हैं, सपोज हमारे पास रिलेशन R1 है 1 1, ठीक है, 2 2 3 3। इसके बाद है सपोज 1 2 2 1। तो क्या ये है पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन? जी, सबसे पहले ये 3 पेयर्स लाजमी मिलने चाहिए, वो है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में आपने जस्ट ये देखना है कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट ये देखें, अगर 1 2 है 2 1 नहीं होना चाहिए, ये तो है। इसका मतलब ये पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं है। और देखते हैं, सपोज हमारे पास है 1 1 2 2 3 3, सपोज 3 3 एंड 1 3। जी स्टूडेंट्स, चेक करें क्या ये है 1 1 2 2 3 3 है, ठीक है। और उसके बाद एंटी सिमेट्रिक 1 3 है, 3 1 है, नहीं है, ये भी ठीक है। फिर ट्रांजिटिव अगर 1 3 है
तो क्या आप देखें 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? जी 3 से हो रहा है, 3 3, तो 1 3 ही आएगा। इट मीन्स डैट ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो ये है हमारे पास जो रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग। जी एक और देखते हैं। सपोज हमारे पास है 1 1 2 2 2 3 3 2 और 1 2। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2, इसमें तो 3 3 नहीं है, लिहाजा ये कभी भी पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं हो सकता। जी और चेक करते हैं। सपोज हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, देन हमारे पास सपोज 2 3 है और इसके अलावा है फ़र्ज़ करें 1 2 है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है। जी 1 1 2 2 3 3 लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 3 के लिए 3 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। 1 2 के लिए 2 1 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स चेक करें ट्रांजिटिव, अगर ए बी है और बी सी है, आप देखें 2 3 है तो 3 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? ये 2 3 है, ठीक है। 1 2 2 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? ये 1 2, तो 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है। अगर 1 2 है तो 2 3 है। जी तो क्या होना चाहिए हमारे पास? जी 1 3 होना चाहिए। ये देखें हम हर पेयर को चेक करते हैं। 1 2 है और 2 3 है, इट मीन्स 1 3 होना चाहिए। तो 1 3 इसमें हमें नहीं मिल रहा, लिहाजा ये भी पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। जी एक और चेक करते हैं, क्या ये फाई जो है ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है? कभी भी नहीं हो सकता। वजह क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है। और चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या ए क्रॉस ए है फुल रिलेशन? इसमें कंडीशन क्या है? जी स्टूडेंट्स, ये एंटी सिमेट्रिक 1 2 तो 2 1 नहीं होना चाहिए था, बट इसमें तो है, लिहाजा ये भी पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं है। तो और देखते हैं। सपोज हमारे पास है 1 1 2 2 3 3। जी स्टूडेंट्स, क्या ये है पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन? जी रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल ठीक है। एंटी सिमेट्रिक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंडीशन ही इसी के लिए बनी है ताकि ये आ सकें। और ये जो है 1 1 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, इट मीन्स ये भी क्या है फिर? जी बिल्कुल, ये सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट पार्शियल ऑर्डरिंग, और यही सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट है कौन सा? इक्विवेलेंस। तो ये है स्मॉलेस्ट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन के अच्छे से समझ आ गई है। अब हम बनाते हैं इनका ग्राफ और इनका मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन का ग्राफ देखते हैं। सपोज हम कोई लेते हैं एक सेट 1 2 3 और रिलेशन लेते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग 1 1 2 2 3 3, देन 2 3, और इसके अलावा सपोज हमारे पास है 3 2 या 3 1। जी ये ठीक है, रिफ्लेक्सिव 2 3 के लिए 3 2 नहीं होना चाहिए, नहीं है। और ये देखें, ये हमारे पास 2 3, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 भी हम लिख देते हैं। जी ये ट्रांजिटिव के लिए है 2 3 और 3 1, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 1 भी होना चाहिए, बिल्कुल है।
जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक पार्सल ऑर्डरिंग रिलेशन। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये सपोज वर्टेक्स 1 2 3 है, ये 1 ये 2 ये 3 जी। 1 1 हर एक पे लूप लाजमी होगा जी। उसके अलावा चेक करें 2 3, ये है 2 ये है 3, ये एक एज है 3 1 और ये एक एज है, और इसी तरह 2 1, ये 2 से 1, ये है हमारे पास एक एज। तो इसमें एंटी सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब एंटी सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी जो है सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो अगर 1 2 हो जाता है तो इट मीन्स डैट ये फिर पार्सल ऑर्डरिंग नहीं होगा। तो आप चेक करो किसी में भी जो एज बन रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब अगर 3 से 1 बन रहा है तो 1 से 3 नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा अगर 2 से 3 और 3 से 1 है, जैसे कि 2 से 3 3 से 1 है, तो 1 से 2 से 1 भी होना चाहिए। ये है प्रॉपर्टी किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। आई होप कि आपको ये जो हमने बनाया है इसका ग्राफ, इसकी अच्छे से समझ आ गई है जी। अब हम करते हैं इसका मैट्रिक्स फाइंड, जो कि बहुत ही आसान है। 1 2 3 1 2 3 जी स्टूडेंट्स। तो 1 1 2 2 3 3 तो हैं ही, 2 3 2 3 जी, ये भी 1 आ गया, 3 1 ये 3 है और ये 1 है। इसी तरह 2 1 2 और ये है 1 जी। रिमेनिंग एंट्रीज 0। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स PO का, यानी कि पार्सल ऑर्डरिंग का जी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।